सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार तो मैं स्वागत करता हाँ थोड़ा अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसेज से। सो दोस्तों, जिमें कि तुहानू पता है मास्टर कैडर मैथ दी पोस्टां आईयां होईयां ने पंजाब दे विच, जिहड़ी सबतो ज़्यादा पोस्टां मैथ दी ही ने 912 पोस्टां। सो अज असी अपने चैनल तो थोड़ा इसकी तैयारी करवाना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो उम्मीद करता हाँ जो मैं थोड़ा अज लैक्चर देवांगा थोड़ा वधिया लगेगा। अगर वधिया लगे तो प्लीज़ साडे वीडियो को लाइक करियो तो साडे चैनल को सबसक्राइब करियो अगर तुसीं पहली बारी साडे चैनल पर आए हो। सो स्टार्ट करते हैं। अज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि +1 का टॉपिक है जो मैट्रिसिस। टॉपिक का नाम की है मैट्रिसिस। हुण बच्चों मैट्रिसिस की होंदी है दसो दोस्तों, मैट्रिक्स की होंदी है। मैट्रिसिस होंदी है एक रैक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलीमेंट्स या नंबर, यानी कि एक तरह की रैक्टेंगुलर अरेंजमेंट कह सकते हैं किसी भी नंबर्स की या एलीमेंट्स की, उसनूं की कहते हैं आप मैट्रिसिस। मैं तुहानूं समझाना देखो कि नहीं। जिवें कि मान लो कुछ स्टूडेंट ने, स्टूडेंट्स के नाम हो गए जिवें कि राहुल हो गया, सोहन हो गया तो मान लो अनिल हो गया, ठीक है जी। ये मैथ च नंबर आए मान लो 40 नंबर आए, ये आए मान लो 60, ये आए मान लो 70, ठीक है जी। ये इंग्लिश चो आए मान लो 70 60, ये आए 50 तो ये इंग्लिश आए 40 तो ये मान लो साइंस के आते हैं नंबर 30 तो ये आते हैं 50 तो ये आते हैं मान लो 70, ठीक है। सो जी ये अरेंजमेंट होगी, जी ये अरेंजमेंट होगी, देखो रैक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी ना। सो ये जी अरेंजमेंट होगी इसनूं तुसीं की कह देंगे हो मैट्रिसिस कह देंगे। यानी कि जी इधर में होगी इसनूं की कहते हैं रो, यानी कि रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, एक की होगी रो 3 होगी, ठीक है, रो 3 होगी। इसी तरह ये जी होंगी है इसनूं कहते हैं आप कॉलम 1 होगी, कॉलम 2 होगी, फिर कॉलम 3 होगी। सो यानी कि ये नंबर ऑफ रोज जे आप देखिए ये 3 रोज ने तो 3 की ने कॉलम्स ने, यानी कि जी रोज के कॉलम के अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट को आप की कह सकते हैं मैट्रिसिस कह देंगे। अगर डेफिनेशन के ऊपर चलिए तो रैक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स इज कॉल्ड द मैट्रिसिस। हुण जिहड़े विचकार नंबर ने ये एलीमेंट भी कह सकते हो, इस मैट्रिसिस के की कह सकते हो एलीमेंट्स कह सकते हो, या इस मैट्रिसिस के की कह सकते हो नंबर्स कह सकते हो। सो देखो मैट्रिसिस नूं नोट आप डिनोट करते हैं, आप एवें नोट करते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट विच कर लो या तुसीं इस तरीके नाल भी नोट कर सकते हो। सो जी ये रो होंदियां ने इसनूं कहते हैं असीं एम, इसनूं की कहते हैं असीं एम, ठीक है। और जी कॉलम्स होंदियां ने इसनूं की कहते हैं असीं एम, ठीक है। जे असीं आपां देखिए इस मैट्रिसिस दे विच 3 रोज ने ते 3 ही की ने कॉलम ने। सो यानी कि जे आपां गल करिए इसका ऑर्डर की गल करिए तो ऑर्डर की हो गया 3/3 का हो गया, यानी 3 रोज हो गई तो 3 की हो गई कॉलम्स हो गई। उम्मीद करता मैट्रिसिस की डेफिनेशन तुहानूं क्लीयर हो गई होगी। सो अगे चल के थोड़ा जनरल मैथड देखते हैं बच्चे का। सो जनरल मैथड देखो की कहने अपने। सो किसी भी मैट्रिसिस नूं आपां इस तरीके नाल लिख सकते हैं। देखो जिवें कि मान लो मैट्रिसिस है, ये लिखता मैं A11 A12 A13, इसी तरीके नाल करते करते A1n, ठीक है। इसी तरह 21 22 23, इसी तरह 2n, इधर चलते चलते आप इतने करने आप N1 N1 हो गया, N2 हो गया, N3 हो गया, इसी तरह कह सकते हो इधर सॉरी M1 हो गया, सो इतने Mn हो गया। सो जी इधर चल रही ने ये देखो M1 हो गई, पहली रोज हो गई, दूजी रोज हो गई, जी इधर N कह देंगे नंबर ऑफ रोज हो गई, इधर जड़ियाँ हो गई दैट इज कॉलम्स हो गई। सो इसनूं असीं की कह देंगे N कॉलम्स हो गई। सो इस तरीके नाल आपां इसनूं नोट करते हैं, यानी कि तुसीं कह सकते हो एक मैट्रिसिस AIJ है, ठीक है। सो जिसनों आपां की M इंटू N नाल डोनेट कर सकते हैं। M की है नंबर ऑफ रोज, N की है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये जिहड़ा हैगा ये आपां की दसदा है ऑर्डर दसदा, की दसदा सानूं ऑर्डर दसदा भी वो जिहड़ी मैट्रिसिस है किन्ने बाई किन्ने दी है, यानी उस किन्नियां रोज ने ते किन्नियां कॉलम्स ने, ठीक है। और जिहड़ा ये I है, देखो जिहड़ा I है ये की करदा नोट की करदा पोजीशन ऑफ रोज, और जिहड़ा J है बच्चे ये नोट करदा पोजीशन ऑफ कॉलम, ठीक है जी। इस नोट कर जिवें कि आपां इसे कमेंट अगर तुसीं टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स कढने होण किसी भी मैट्रिक्स दे टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स कढने होण या नंबर्स कढने होण तां वो किवें होਊਗਾ M into N, यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितनियां रोज ने ते जिन्नियां कॉलम्स ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ 3 4 5 2। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, 2x2 ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ने, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हो गए बच्चे, इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, यानी 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4। इन्हां दे मल्टीप्लाई दे विच जिन्नी इन्हां दी मल्टीप्लाई आती है उन्ने ही की होंदे ने एलिमेंट्स होंदे ने। एक एग्जांपल हो लेंदे हैं, देखो जे मान लो एक अपने को मैट्रिसेस है 3 4 5 2 1 3 4 3 2, एक और कर लेंगे 5 6 3। सो एक मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर की होगा। जे आप इसका ऑर्डर देखिए बच्चे तो ऑर्डर देखो बच्चे ये कितनी रोज ने, 1 2 3 4, तो तुम कह दोगे 4 रोज ने, तो कॉलम्स कितनी ने, 3 कॉलम्स ने। सो तुम कह सकते हो भी इस मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो है 4/3 का, यानी 4 × 3 का। अगर आप कहिए ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 × 3 12। ठीक है जी। हुण कई बार तुहानूं देखो मैं पोजीशन कह दिंदा भी आपां मैं पता करना 2 3 की वैल्यू पता करनी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, दूजी रो का तीजा एलिमेंट। ठीक है, दूजी रो हुण देखो दूजी रो की होगी आ होगी अपनी, देखो ये होंदा जेहड़ा पहली रो का पहला एलिमेंट हो गया, पहली रो का दूजा एलिमेंट, पहली रो का तीजा एलिमेंट, दूजी रो का पहला एलिमेंट, दूजी रो का दूजा एलिमेंट, दूजी रो का तीजा एलिमेंट। सो दूजी रो का तीजा यानी दूजी रो है तो तीजा एलिमेंट ये, यानी कि साडे कोल की आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। इसी तरह अगर मैं तुहानूं पता करा ये 3 बार पता करो, यानी कि इसका मतलब की हो गया तीजी रो का पहला एलिमेंट। हुण तीजी रो देखो 1 2 3, तीजी रो ये होगी तो इसका पहला एलिमेंट की अपने को 4 ही आ गया। इसी तरीके नाल अगर मैं तुहानूं कहा 1 3 पता करो, यानी कि पहली रो का तीजा एलिमेंट, पहली रो का तीजा एलिमेंट, पहली रो है, पहली रो का तीजा एलिमेंट की आ जाएगा साडे कोल 5 आ जाएगा। सो इस तरीके नाल आपां की कह सकते हैं मैट्रिसेस। मेरे ख्याल में मैट्रिक्स की डेफिनेशन सारे क्लीयर है। मैट्रिक्स की होगी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी ऑफ एलिमेंट्स या नंबर या किसी भी डाटे की जी अरेंजमेंट है उसको की कह देंगे आप मैट्रिसेस कहते हैं। सो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जाके। सो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स की काफ़ी टाइप्स ने। सब तो पहली टाइप्स आती है बच्चे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में तुम कह सकते हो सिंगल रो, की कह सकते हो सिंगल रो। ठीक है, जिहदे विच सिर्फ एक सिंगल रो हो। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन की कहते हैं जिहदे विच एक सिंगल रो हो। तुसीं इहदी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, कहता ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has single row and any number of columns जिन्नियां मर्जी हो, बट जिहड़ी रो है वो एक होनी चाहिए। जिवें कि एग्जांपल ले लीए 1 4 3 7। सो अगे जिन्नी मर्जी वधा लो। सो ये की होगी अपने कोल एक रो मैट्रिक्स होगी, यानी सिंगल रो। इहदे देखो सिंगल रो है, रो एक है तो कॉलम थोड़ी जिन्नी मर्जी हो सकती है, यानी इहदा अगर ऑर्डर देखिए तो रो एक है तो कॉलमां कितनियां ने 1 2 3 4 1/4। ठीक है, सो ये होगी थोड़े कोल सिंगल रो यानी कि रो मैट्रिक्स। इसको अगर देसी तरीके नाल लिखिए तो भी ए एक है ए जे विच एलिमेंट्स ने ते 1 इंटू n जिन्नी मर्जी हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द अपने कोल रो मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आप इहदे विच देखिए कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की होगी जिवें कि अपने कोल रो मैट्रिक्स है उवें ही साडे कोल की है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि जिहदे विच कॉलम सिर्फ एक होवे, रोज जिन्नियां मर्जी हो, यानी कि रो जिन्नियां मर्जी, यानी कि ए मैट्रिक्स is said to be column matrix
single column and any number of rows, यानी कि रोज जिन्नियां मर्जी हो, ठीक है। जिवें एग्जांपल लेने आ, इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖ ਦੋ 1 4 3 7, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ठीक है। सो यानी कि अगर डेफिनेशन बनाइए ए आई जे के एलिमेंट ने, सो कॉलम जिन्नी मर्जी हो, रोज जिन्नियां मर्जी हो सकते, पर कॉलम एक होगी, दैट इज द आप कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। आओ अगली मैट्रिक्स पे चलते हैं। सो जी अगली मैट्रिक्स है नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। हुन स्क्वायर मैट्रिक्स देखो की है, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स of a matrix are equal is called the square matrix, ठीक है। मतलब ਜਿਹੜੀ मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ रोज ਤੇ नंबर ऑफ कॉलम्स की होण इक्वल होण ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ਜਿਵੇਂ कि अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 3 ਇਹ 4 ਇਹ 5 ਇਹ 6, ਸੋ ਇਸ मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ देखो 2 रो ने ਤੇ 2 ਹੀ ਕੀ ਨੇ, कॉलम्स ਨੇ। सो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ m नंबर ऑफ रोज, m किसी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n नंबर ऑफ कॉलम्स होवे, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ एग्जांपल ले लेते हैं, 3/3 ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 4 6 3 2 1 4 3 2। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 3 ਹੀ ਕੀ ਨੇ, कॉलम्स ਨੇ, यानी कि 3/3 ਦੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ਇੱਕ रो है ਤੇ ਇੱਕ कॉलम, यानी कि ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ m इक्वल टू n हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏ, इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स are not equal, यानी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ रोज ਤੇ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना होਣ, that matrix is called the rectangular matrix। उस मैट्रिक्स को ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, rectangular matrix ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है जी, समझ आया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ एग्जांपल ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 3 4 5 2 5 2, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕॉलम्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 कॉलम्स ਨੇ, ठीक है। ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जांपल ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3 4 5 6 2 1 8 7। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ ਤੇ कॉलम्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੇ। सो यानी कि m नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गई सिंगलटन मैट्रिक्स। कहता सिंगलटन मैट्रिक्स की होती है, देखो कहता इफ इन ए मैट्रिक्स ओनली वन एलिमेंट, भी अगर किसी मैट्रिक्स के विच सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, if in a matrix there is only one element, that matrix is called singleton matrix, ठीक है। उस मैट्रिक्स को ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, सिंगलटन मैट्रिक्स कह सकते हैं, यानी कि सिंगल ही एलिमेंट हो गए। जिवें कि ये ला लो ये 5 है, इस दे विच सिर्फ 5 ही एक एलिमेंट है, यानी को एलिमेंट है तो की होगी सिंगलटन मैट्रिक्स। सो जे आप कहते हैं 0, सो ये भी की हो गया, एक एलिमेंट हैगा, यानी कि की होगी सिंगलटन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कुछ भी कह दो, यानी कि जेडी मैट्रिक्स दे विच एक ही एलिमेंट होवे, उस मैट्रिक्स को ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, सिंगलटन मैट्रिक्स। ਤੇ नल मैट्रिक्स, ਹੁਣ नल मैट्रिक्स ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ if in a matrix all the elements are zero, all the elements या numbers, all the elements are zeros, then that matrix is called जीरो मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स कह लो, या नल मैट्रिक्स कह लो, या एम्प्टी मैट्रिक्स कह लो, ठीक है। जिवें कि आप कह लिए आ की अपने कोल जीरो मैट्रिक्स है,
क्योंकि ये एक एलीमेंट है, इसमें तुसी सिंगलटन मैट्रिक्स भी कह सकते हो, और ये एक एलीमेंट और जीरो है, तो इसलिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी होगी। इस तरीके नाल तुसी ये भी कह सकते हो 0 0 0, ये भी की हुई तुहाडे कोल सारे एलीमेंट्स जीरो ने, तो ये भी की होगी जीरो मैट्रिक्स होगी। या तुसी ये कह सकते हो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सो ये भी की होगी तुहाडे कोल नल मैट्रिक्स कह सकते हो, क्योंकि ये सारे एलीमेंट्स की ने जीरो। मतलब ये डेफिनेशन लिखी यानी कि ए आई जे सारे एलिमेंट्स की होण जीरो होण फॉर ऑल आई एंड जे, यानी कि सारी आई ते जे वैल्यू अगर जीरो हो गया तो एक ही हो जाएगी अपने को नल मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ने बच्चे अपने को डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ते स्केलर मैट्रिक्स। देखो जी इन्हों ध्यान नाल समझना। ਹੁਣ डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है, कहता इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल जीरो, इट इज कॉल्ड द डायगोनल। यानी कि कहता कोई मान लो मैट्रिसेस है जिसके कि डायगोनल एलिमेंट को छੱਡ के बाकी सारे एलिमेंट्स की होण जीरो होण, उस ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ डायगोनल एलिमेंट। जिवें कि एग्जांपल लेने आ, जिवें ले लिया 5 0 ਤੇ 0 7, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये डायगोनल ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी सारे एलिमेंट्स की ने जीरो ने, तो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ डायगोनल मैट्रिक्स ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। एक एग्जांपल ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ 3 0 0 0 5 0 0 0 7, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ डायगोनल एलिमेंट्स ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स जीरो ने, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिसेस होगी। ठीक है, यानी कि ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ all the element एक मैट्रिक्स है जिस i j सारे वैल्यू जीरो होण, बट i ते j है जेडे वो इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि जे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हो 1 1 है 2 2 है ते 3 3 है, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो डायगोनल वैल्यू है ये जीरो ना हो, बाकी सारी वैल्यू जीरो होण, सो उस मैट्रिक्स को की कहते हैं ਅਸੀਂ डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, सो इसी तरह जी अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी सेम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल्स आर 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स दे विच सिर्फ 1 1 1 ही होवे ते बाकी सारे मैट्रिक्स 0 होण, तो उस मैट्रिक्स को ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिवें कि ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 0 0 1, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 0 ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 1 ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ कहदा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो ये भी की होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसके डायगोनल दे विच की ने सारे एलिमेंट 1 1 1 ने, तो एक ही होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सो तुसी इस नु आई नु ले सकते हो, इस नु भी की कह सकते हो, एक कली जे कला एक है, सो ये भी की हो गया तुहाडे कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इहदे च डायगोनल एक है। याद रखना बच्चे एक चीज नु ध्यान नाल भी इस नु आपां आई नाल डोनेट करदे हां, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नु आपां आई नाल डोनेट करदे हां। ठीक है बच्चे, इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स की गल करिए, स्केलर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are zero and diagonal elements are equal is called the scalar matrix। सेम हमने ये भी किया भी डायगोनल एलिमेंट को छੱਡ के बाकी सारे की होण जीरो होण, बट ਜਿਹੜੇ डायगोनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 5 0 0 5, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਤੇ डायगोनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 3 0 0 0 3 0 0 0 3, सो देखो ये डायगोनल दे विच 3 3 3 ने, ये भी की होगी अपने को स्केलर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और ये सारी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होंगी, यानी जिन्ने रोज होंगे उतने ही कॉलम। दोबारा देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स केड़ी होगी, मतलब जिहदे विच डायगोनल दे विच जिहड़े एलिमेंट्स ने होण ते बाकी सारे जीरो होण, बट डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, जिवें कि ये होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होगी डायगोनल दे विच एलिमेंट्स होण पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स की होण 1 1 1 1 होण ते बाकी सारे की होण जीरो होण, सो एक ही हो गया साडे कोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सेम स्केलर मैट्रिक्स भी किया भी डायगोनल दे विच एलिमेंट्स होण पर वो सारे जिहड़े एलिमेंट्स होण वो सारे सेम होण, जे 5 है तो 5 5 5 होण, जे 3 है तो 3 3 होण, जे 2 है तो 2 2 होण, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ਹੁਣ देखो जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बच्चे एक दो तरह की होंगी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ते लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये दो तरह की होंगी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ते लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो सेम ही है, डेफिनेशन पढ़ देना, कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे
is said to be a upper triangular matrix if each element below the principal diagonal is 0। यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल होगा उसका जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे की हों 0 जिन्हें की एग्जांपल लेने ये मैं डायगोनल का 5 6 3 0 2 4 0 0 7 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੇ 0 ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਨੋਨ 0 ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਗੀ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਮੇਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲੋ ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ 0 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੈਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अगर एक डेफिनेशन बनाइए बच्चे तो तुसी कह सकते हो AIJ यानी कि एक की है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिदे च AI 0 होना चाहिए और I है जेड़ा वो ग्रेटर देन J हो I ग्रेटर देन की होवे J यानी कि जिवें इहदे च देखिए एक की अपने कोल इथे 2 1 है इथे I दी वैल्यू ज्यादा J नालों इथे की है 3 1 है I दी वैल्यू J नालों ज्यादा है एक ही हो गया 3 2 I दी वैल्यू J नालों ज्यादा है जब अगर ये a की है 1 1 इथे बराबर है सो 0 नहीं हैगा बाकी जेडे मतलब 0 किवे होणगे जिदे विच i दी वैल्यू j नाल ज्यादा होवे जे नॉर्मल तरीके नाल आपां देख रहे हैं या वैसे ये ठीक है भी जेड़ा मेन डायगोनल है उस दे बिलो वाले सारे एलिमेंट्स अगर 0 नहीं तो वो एलिमेंट्स की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की होगी अपने कोल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो इसी तरह लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कहंदा एक स्क्वायर मैट्रिक्स aij सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसनु ਅਸੀਂ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहांगे if each element above the main diagonal जो मेन डायगोनल है उस तो ऊपर वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स की होण 0 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 0 0 6 3 0 8 4 5 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ 0 ਨੇ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਡਾਇਗੋਨਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜੇ 0 ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ aij ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ i j ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ i j ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ 1 2 ਹੈ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਸੋ 1 3 ਹੈ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ यानी जिन्हों वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ j ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 0 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਆਫ ਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ जिवें कि मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे को A है वो मैट्रिक्स कोई भी ला लो 5 3 2 7 8 0 3 2 3 2 5 सो मैं कहना ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की होगा जेडे डायगोनल्स दे एलिमेंट्स ने अगर इन्हां सारे एलिमेंट्स का मैं जोड़ करना सो जोड़ करांगे 5 जमा 8 जमा 5 सो 5 जमा 8 कितना हो गया 13 13 जमा 5 कितना हो गया 18 तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़ जेड़ा आया दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जिवें कि होर लिखनी है ये अपने को मैट्रिक्स है 5 3 2 6 सो इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की आऊगा जो इसके डायगोनल्स ने उन्होंने जोड़ यानी 5 से 6 यानी कि 11 हो जाएगा सो मतलब किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल्स का जोड़ करिए दैट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर इन्हें लिखना अपने किसी भी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स करना है तो यानी कि वो की हो गया समेशन ऑफ i j 1 तो शुरू होके n तक जाना है a i j और a i j की है 1 1 2 2 3 3 है ना इतना चलते चलते सो दैट इज द इना सारे दे जोड़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करदा ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ 9814894729 इस नंबर पर तुम कॉल कर सकते हो या कोई भी जानकारी लेना चाहते हो ले सकते हो सो जो भी असीं कोर्स शुरू करांगे बहुत ही घट पैसों के शुरू करांगे तो ताकि तुहानूं सारे बच्चों को फायदा हो सके ठीक है तो थैंक यू सो मच मिलते हैं नैक्सट लेक्चर।